नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट के द्वारा पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट को एक्सटेंड किया गया है, लेकिन इसके साथ ही लेट फीस भी इम्पोज की गई है। दोस्तों, पहले आप 31 मार्च 2022 तक ही पैन को आधार से लिंक कर सकते थे, लेकिन अभी इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब आप 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस भी पे करनी होगी। यदि आप उसके बाद लिंक करेंगे तो उस केस में जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो सकता है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होंगे। दोस्तों, इसके लिए सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज भी जारी की है, जो कि आप वेबसाइट taxheal.com पे रेफर कर सकते हैं। इस प्रेस रिलीज के अंतर्गत बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को पैन नंबर अलॉट किया जा चुका है 1 जुलाई 2017 तक, उन्हें 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना था। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो सकता था, और जिसके बाद के उसे एक्टिव करने के लिए उन्हें फीस पे करनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 17/2022, जिसमें कि ऐसे टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इस केस में टैक्स पेयर को फीस पे करनी होगी, यानी कि 500 रुपीज़ अप टू 3 मंथ्स 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि अप्रैल मई जून तक 500 रुपीज़ रहेगी, और 1 जुलाई से जो है आपको 1000 रुपीज़ लेट फीस पे करनी होगी यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं। इस प्रकार 31 मार्च 2023 तक आप यदि पैन को आधार से लिंक नहीं भी किया है तो भी आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने डिटेल सर्कुलर जारी किया है 7/2022, जिसमें कि बताया गया है कि यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं भी करते हैं तो भी इनऑपरेटिव नहीं होगा। दोस्तों, जो ये है सर्कुलर जो कि सीबीडीटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला है कि बहुत से व्यक्तियों को एक से ज़्यादा जो है पैन अलॉट कर दिए गए हैं, इसलिए पैन डेटाबेस को चेक किया जा रहा है कि कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं हुई है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन जो है वो मेंशन किया गया था, जिसके अंतर्गत के ये मैंडेटरी किया गया था कि व्यक्ति अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करें। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को पैन अलॉट किए जा चुके हैं 1 जुलाई 2017 तक, उन्हें अपने आधार को पैन से लिंक करना था नोटिफाइड डेट तक, अदरवाइज जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस प्रकार पैन को आधार से लिंक करने की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2022 थी। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2021 फर्दर अमेंड किया गया था, जिसके द्वारा के बताया गया था कि बोगस पैन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H इंसर्ट किया गया था, जो कि ये कहता था कि यदि नोटिफाइड डेट तक व्यक्ति पैन को आधार से लिंक नहीं करेगा तो उस केस में उसे फीस पे करनी पड़ सकती है, जो कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई थी कि यदि व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी कि यदि व्यक्ति का जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस केस में वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, उसकी जो पेंडिंग रिटर्न होगी वो भी प्रोसेस नहीं की जाएंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेंडिंग रिफंड भी इशू नहीं किए जाएंगे इनऑपरेटिव पैन के। इसके अलावा जो पेंडिंग प्रोसीडिंग होगी डिफेक्टिव रिटर्न के केस में, वो भी कंप्लीट नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस है वो भी हायर रेट से काटा जाएगा यदि पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। इसके अलावा टैक्स पेयर को बहुत सी और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास उसे पैन नंबर देना होता है केवाईसी के अंतर्गत। इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि यदि व्यक्ति पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं करता है तो उस केस में उसका पैन इनऑपरेटिव किया जा सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और ये माना जाएगा कि उसे कभी पैन नंबर दिया ही नहीं गया है। इस प्रकार अब इनकम टैक्स एक्ट में जो है ये डेट चेंज की गई है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये प्रोविज़न जो है वो लागू हुई मानी जाएंगी। इस प्रकार 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के अंतर्गत आपको एडिशनल टाइम दिया गया है। यदि आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, जिस केस में जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए हैं अभी पिछले पैराग्राफ में, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इस केस में टैक्स पेयर को लेट फीस पे करनी होगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया 500 रुपीज़ फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद 1000 रुपीज़।
दोस्तों, यह नोटिफ़िकेशन जो कि जारी किया गया था, जो कि बताता था कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, तो उस केस में 1 अप्रैल 2022 से फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए ₹500 लेट फ़ीस लगेगी और यदि आप उसके बाद करेंगे, तो उस केस में ₹1000 की लेट फ़ीस लगेगी। दोस्तों, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए incometax.gov.in वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लिंक आधार का बटन दिया गया है, यहाँ पे जाके आप लिंक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।